जय माता दी। आज पांचवा नवरात्र है। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता। मैंने आपको कल ही आज के नवरात्र की सारी पूजा विधि बता दी थी। तो सबसे पहले माँ स्कंद माता को प्रणाम कीजिए और अब आगे की बात करते हैं। आज माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की बात होगी। कल इन्हीं का दिन है, आज ही प्रसन्न कर लीजिए। आज आपको बताऊंगी वो तरीका जिससे माँ कात्यायनी आपको मनचाहा पार्टनर दिलाएंगी। हर कुंवारे और कुंवारी जरूर देखें। अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पिछड़ा हुआ है तो बच्चों को जीनियस बनाने वाला तरीका भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और नवरात्र में आपको आपके परिवार की रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला तरीका भी बताएंगे। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। मैं रोज आपको नवरात्र के महा उपाय बता रही हूँ, आज भी बताने जा रही हूँ। आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या जीवन पर कोई संकट आ गया है, रास्ता नहीं मिल रहा? एक साबुत पानी वाला नारियल लीजिए, उस पर अपने से 21 बार वार कर मंदिर की अग्नि में डाल दीजिए। ये उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें, आप पर कोई भी संकट होगा टल जाएगा। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़े उससे पहले एक मंत्र ध्यान से सुनिए। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी देवी और कल माँ कात्यायनी के रूप की पूजा होगी। इस मंत्र को जपने से बहुत लाभ मिलता है, इसलिए मैंने आपको मंत्र सुना दिया। आप कल इसे जरूर जपिएगा। आज मैं आपको कात्यायनी देवी के छठे स्वरूप की पूजा विधि बताऊंगी। आप भी जानिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा कैसे करनी है। सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद देवी कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पहले दिन की तरह कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कलश पूजा के बाद देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। आपको फूल लेकर माता का मंत्र का जाप करना है। मंत्र है चंद्र हासोज्ज वलकरा शार्दु लवर वाहना कात्यायनी शुभम दग्ध्या देवी दानव घातनी बोलते हुए उन्हें फूल चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के बीज मंत्र की एक माला का जाप भी जरूर करिए। बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद ब्रह्मा और विष्णु की पूजा जरूर करें। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग नारंगी ऑरेंज होता है, तो आप जानिए ऑरेंज कलर को कैसे इस्तेमाल करके आप माँ कात्यायनी की कृपा पा सकते हैं। यंग स्टूडेंट्स के रूम की साउथ की दीवार पर ऑरेंज रंग को यूज करें। आप चाहें तो गेंदे के फूल भी रख सकते हैं, उन्हें गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। किचन की साउथ या साउथ ईस्ट दीवार पर ऑरेंज रंग यूज करें, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो लोग उदास रहते हैं वो अपने कमरे में ऑरेंज कलर के कुशन्स रख सकते हैं, ऑरेंज कलर को यूज कर सकते हैं। ऑरेंज फ्लावर पॉट्स, लैम्प शेड्स, कर्टन्स, इस तरह की पेंटिंग्स भी रख सकते हैं। माँ कात्यायनी का मनपसंद रंग है ऑरेंज, इसलिए आप इस दिन अगर ऑरेंज कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो शुभ रहेगा। आज के दूसरे महा उपाय की बात सुनिए। क्या शनि संकट से मुक्ति चाहते हैं आप? 7 सैटरडे को किसी भी नदी के पास नारियल को छोड़ दीजिए। ध्यान रहे लगातार 7 सैटरडेज ऐसा करें। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी टूटना नहीं चाहिए ये पैटर्न। नारियल छोड़ते समय इस मंत्र का जाप भी करें। ओम राम दूताय नमः और 11 बार हाथ में लेकर बोलकर बस पास में छोड़ दीजिएगा। अब ये भी जान लीजिए कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, मनचाहा पति मिलता है। लड़कियों की शादी तय होने में आने वाली प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। कुंडली में मंगल दोष या दूसरे दोष दूर होते हैं। भक्तों का आज्ञा चक्र खुलता है। विवाहित जिंदगी की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। सच्चे भक्तों को माँ की उपासना से अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलती है। अब मैं आपको माँ कात्यायनी के दिव्य मंत्र के बारे में बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर माँ कात्यायनी का यंत्र आएगा। आपको ये यंत्र कैसे बनाना है और यंत्र आपको कल क्या लाभ देगा, पूरी जानकारी एडवांस में ले लीजिए। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और धन लाभ के लिए केसर और गुलाब जल से आप इंक बनाएं। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए भोजपत्र पर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये यंत्र बनाएं। अपने पूजा के स्थान पर रखकर हर दिन पूजा करें और इसी मंत्र की एक माला भी करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी।
अब तीसरे महा उपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या बार बार नौकरी चली जाती है? ऐसे में नारियल के छिलकों को जलाकर उसकी भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी एक पेस्ट सी बनाएं। फिर इस पेस्ट की 7 पुड़िया बनाएं, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोने में रखें। उसमें 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। ये सावधानी रखें कि इस पर किसी की भी नजर और परछाई न पड़े। आपकी पक्की नौकरी लग जाएगी। अगर आपकी शादी का योग नहीं बन रहा हो तो कल मां कात्यायनी की पूजा जरूर करें। इसके पीछे की वजह भी जानिए। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की आराधना की थी। इसीलिए मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो शादी जल्द होगी। जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, सभी कुंवारी और कुंवारी लड़कियों के लिए कल का दिन बहुत खास है। क्या उपाय करने हैं ये जानिए। लड़की की जल्दी शादी के लिए नंद गोप स्कूतम देवी पद जो भी जाप किया जा सकता है कीजिए। शास्त्रों के अनुसार इसका प्रयोग द्वापर युग में कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने किया था। कैसे करना है आइए बताती हूँ। इस उपाय को करने के लिए कात्यायनी देवी की एक मूर्ति या तस्वीर लें। कल मां कात्यायनी का दिन है तो कल ही ऐसा करना है। देवी जी की आराधना करने के लिए 1 कंद, अक्षत ले, 2 फूल ले, 3 धूप ले, 4 दीपक और मिठाई ले। इसके बाद देवी की आराधना करने के लिए मंत्र बता रही हूँ। इसका 1001 बार जाप करें। जाप करने के बाद हवन कराएं और कन्याओं को भोजन कराएं। इस उपाय को करने से आपकी लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी और उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके अनुसार उसका जीवन साथी उसको मिलेगा। मंत्र है, बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आप लोग नोट कर सकें या फोटो खींच सकें। आमुक सुतम अमुक देवी कात्यायनी महामाय महायोगी धिनेश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। आपकी बेटी की शादी का दूसरा उपाय जानिए। अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है लेकिन उसकी शादी करने में लगातार परेशानी आ रही है, इस समस्या को दूर करने के लिए एक जाप बता रही हूँ। उसे डेली 11 बार 11 दिन तक करें। जाप मंत्र बहुत आसानी से पढ़ूंगी ताकि आप लोग नोट कर सकें या फिर फोटो खींच सकें। तो सुनिए। ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी धीरेश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरु ते नमः। इसके अलावा आप इस मंत्र के समुट से 10 पाठ दुर्गा सप्तशती का किसी योग्य और विद्वान पुरोहित से करा सकते हैं। इन दोनों उपाय करने से कन्या का विवाह बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। माता सीता के पति भगवान राम जैसा वर चाहती हैं तो माँ गौरी की आराधना करें। माँ सीता ने भी गौरी पूजा करने की विधि विधान के साथ पूरी अर्चना कर श्री राम को पाया। डेली माँ गौरी की आराधना करें। आपको पाठ करने के बाद इस पाठ का 11 बार जाप करना है। परेशान ना हो, बड़ा मंत्र है लेकिन बहुत आराम से पढ़ूंगी। आपको पूरा मौका दूंगी, नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए। मंत्र है ओम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशनाय नमः स्वाहा सर्व मंगलम मंगले सर्व काम प्रदे देवी देही में वांछितम नित्यम नमस्ते शंकर प्रिय दुर्गे शिवे भय माए नारायणी सनातने जपे में मंगले देही नमस्ते सर्व मंगले। अब आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या गरीबी दूर नहीं होती? ऐसे में हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद गणेश जी को धन और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में एक नारियल रखें। पूजा के बाद नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी गणेश मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही श्री गणेश से गरीबी दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम 5 फ्राइडेज कीजिए। बेटी की शादी नहीं हो रही है तो क्या खास उपाय करना है, झटपट जान लीजिए। ये रामबाण उपाय है। बेटी की शादी नहीं हो रही है तो 70 ग्राम चने की दाल लें, 70 सेंटीमीटर पीले रंग का कपड़ा लें, 7 सिक्के पीले रंग में रंगे हुए, 7 सुपारी पीले रंग में रंगी हुई, 7 गुड़ की डली लें, 7 पीले रंग के फूल लें, 7 हल्दी की गांठ लें, 7 पीले रंग के जनेऊ लें। अब इन सभी वस्तुओं को एक पीले कपड़े में डालकर बांध लें। अब इस पोटली को गुरुवार के दिन जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके नहाने के बाद उसे दे दें।
इस पोटली को आप कहीं ऐसे स्थान पर रखें, अपने इष्ट देव का नाम लेकर जल्दी शादी हो जाएगी। इस मनोकामना को अपने मन में रखकर इसे साउथ वेस्ट में रख दें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। इस पोटली को 10 दिनों तक उसी जगह पर रखे रहने दें। इस उपाय को करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नवरात्र में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने आपको नवरात्र के पहले दिन ही बता दिया था, लेकिन क्या नवरात्र से जुड़े शकुन और अपशकुन हैं, इस बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए। हो सकता है कोई अपशकुन शकुन आपके साथ हो रहा हो या फिर कोई होने वाला हो। जानते होंगे तो पहले से सावधान हो जाएंगे। अगर कोई मैरिड फीमेल पूरे श्रृंगार के साथ सुबह सुबह दिखाई देती है तो ये शुभ शकुन माना जाता है। नवरात्र के दिन पूरे श्रृंगार की हुई सुहागन को देखकर कहीं जाने से आपके सारे काम बन जाते हैं। नवरात्र में आप सोकर उठें, वैसे ही आपको घर की जरूरतमंद कोई मांगने कुछ आ जाए, आप सोकर उठे और कोई कुछ लेने आ जाए, जिसे आपने अगर आपको सपोज किसी को उधार दिया है, वो बिना मांगे पैसे देने आ जाए, तो ये दोनों शकुन बहुत अच्छे हैं। नवरात्र में आपका बेटा या बेटी के लिए रिश्ता देखने अगर आप जा रहे हैं, घर से निकलते हैं, 4 कुंवारी लड़कियां आपस में बातचीत करते हुए दिख जाएं, अनमैरिड गर्ल्स, शकुन होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और म्याऊं बोले तो यह शुभ होता है। और यही काम अगर आप घर जाते समय हो जाए तो बहुत शुभ होता है। अगर घर जाते समय बिल्ली बाईं ओर दिखे तो शुभ होता है, और दाईं ओर दिखे तो कहीं घर जाकर कोई सिरदर्द हो सकता है। नवरात्र में शाम को अगर आप रिश्ते की बात के लिए जा रहे हैं और बंदर दिखाई पड़े तो शुभ शकुन है। नवरात्र के वक्त सुबह उठते ही दूध दिख जाए तो ये अच्छा शकुन है, घर की सारी तंगी दूर हो जाएगी। नवरात्र की पूजा करने के बाद आपको कपड़ों पर या नवरात्र में कभी भी अगर आपको रुई दिखे तो ये बहुत बड़ा अच्छा शकुन है। आप जिस भी काम पर जा रहे हैं, जो भी मनोकामना है, जिसको मन में रख के पूजा कर रहे हैं, वो पूरी जरूर होगी। चलिए, एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास जानकारी है जो मुझे आप तक जोड़ती है। जी हाँ, ये वो खास एक्सपीरियंशियल टिप्स हैं जो मैं आपको देती हूँ। जानिए आज की टिप। आपको पता है माँ कात्यायनी के फास्ट करने से भी जल्दी शादी के योग बनते हैं। और तो और माँ कात्यायनी के आगे डेली मिश्री का भोग लगाएंगे और वो मिश्री किसी मैरिड फीमेल को दान में देंगे। जैसे मंदिर के बाहर भी या रेड लाइट पे भी कोई मैरिड फीमेल दिख जाती है तो भी आपकी शादी का योग झटपट खुल जाएगा। बस माँ कात्यायनी को पकड़ लीजिए। आपकी शादी हो या आपका रिलेशनशिप हो, दोनों में स्मूथनेस ले आएंगी माँ कात्यायनी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, नवरात्रों में अपने फ्यूचर को सुधारने का ये मौका बिल्कुल नहीं चूकिएगा। ये जो 9 दिन मैं आपको लगातार टिप बताती हूँ अपनी राशि के हिसाब से, बहुत सरल होती है। इसको चुपचाप कर लीजिए, रिजल्ट खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि वाले लोग कल माँ को केसर का तिलक लगाएं और फिर खुद को भी लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 61%। कर्क राशि के लोग माँ दुर्गा का जाप कर कर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 58%। सिंह राशि के लोग माँ दुर्गा को हर श्रृंगार के फूल चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 68%। कन्या राशि के लोग माँ कात्यायनी को खूब याद करें, आराधना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 72%। तुला राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कल जरूर कीजिएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 77%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करें, सब काम बनेंगे। लक आपका साथ दे रहा है 60%। धनु राशि के लोग घर के मंदिर में फूल रखें और अगले दिन सुबह उन्हें पेड़ में डालें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मकर राशि के लोग दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं। इसके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 75%। कुंभ राशि के लोग घर वालों के साथ मंदिर जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। और मीन राशि के लोग माँ कात्यायनी को फूल अर्पित करें।
किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। फेसबुक पर ज्योत्सना ठाकुर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली ज्योत्सना ठाकुर लड़की की प्राप्ति के उपाय जानना चाहती हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत कम सुनने को मिलता है कि बिटिया चाहती हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में इतनी सिक मेंटालिटी है कि बच्चियों की गर्भ में ही हत्या हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन बेटा और बेटी में मैं फ़र्क नहीं समझती। संतान पाने के लिए सबसे पहले तो आप डॉक्टर से जांच कराएं। जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और तरीके से बढ़ रही है, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है, इसका पूरी तरह से लाभ उठाइए। इसके अलावा हो सके तो अपने घर में आप छोटी सी माँ ब्रह्मचरणी को या फिर आप माँ के किसी भी स्वरूप को, माँ महागौरी को स्थापित करें, डेली पूजा करें और देखिए ईश्वर ने चाहा आपकी गोद जल्दी भरेगी। पर अपने यहाँ पे साउथ ईस्ट में 2 अनार डेली रखें और एक को खाएं और एक को बढ़ाते चले जाएं। ये कीजिए, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब शो के आखिर में 5वें महाउपाय के बारे में जानते हैं। क्या पर्स में पैसा नहीं टिकता? किसी शुभ दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरे तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर और दूसरी मूर्ति के चरणों में। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। आपके बटुए में कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। आज माँ कात्यायनी की बात की। आज मैंने जो भी बताया आपको कल वो सब करना है। कल मैं आपको माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में बताऊंगी। ये माँ का सबसे रौद्र रूप है। इसे प्रसन्न कर लिया तो समझिए सब जीत लिया। कालरात्रि को कैसे प्रसन्न करना है कल जरूर जान लीजिएगा। अभी चलती हूँ। जय माता दी।